नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एक्सपर्ट चैनल में। और फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, काउंट इफ। देखिए, इससे पहले आपने किया है काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक। काउंट न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, काउंटा आपका सब कुछ काउंट कर देता है सिवाय ब्लैंक के, एम्प्टी सेल के। और काउंट ब्लैंक ब्लैंक को काउंट कर लेता है। तो देखिए, अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो है काउंट इफ। काउंट इफ क्या काम करता है आज हम ये समझेंगे। काउंट इफ का काम भी काउंट करना ही है, बस फर्क ये है इसमें आपके पास एक क्राइटेरिया होगा, एक सिंगल क्राइटेरिया होगा कि इस क्राइटेरिया के अंदर अंदर आपको काउंट करना है। तो चलिए, जब हम ज़्यादा समय बेकार ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक डेटा दिया गया है जिसमें आइटम है, आइटम में कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस वगैरह है, और एक डेट दी गई है और एक कॉस्ट दी गई है इनकी। तो हमें सबसे पहले आइटम में हमें ये काउंट करना है कि कीबोर्ड कितने बार है, कि कीबोर्ड कितने टाइम इसमें रिपीट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया दे दिया कि हमें इस पूरी रेंज में सबको नहीं गिनना है, हमें कीबोर्ड को गिनना है। तो हमारे पास क्राइटेरिया है, तो इसलिए हम इसमें काउंट इफ यूज करेंगे। तो हमने लगाया काउंट इफ। काउंट इफ में हमने ये रेंज दे दिया जो कि आइटम की रेंज है, और इसमें हमने कीबोर्ड का सेल रेफरेंस दे दिया। तो हमें बताया गया कि कीबोर्ड इस पूरी रेंज में 4 बार है। तो ठीक है, अब हम दूसरा क्राइटेरिया देते हैं डेट में। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी फर्स्ट में 2024 वाली जो डेट है, इससे बड़ी बड़ी डेट हमारे इस गिवन डेट में कितनी बार है। तो देखिए, हम इसमें फिर से काउंटिफाई यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया है। हमें सबको काउंट नहीं करना, हमें वही डेट काउंट करनी है जो फर्स्ट में 24 से बड़ी है। तो देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं इसको काउंट करने के। देखिए, मैं दोनों ही सिखाऊंगा आपको। हमने रेंज दिया, रेंज के बाद अब हमें डेट का रेफरेंस नहीं देना, मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन लगाया, और यहाँ पर हम डेट बिटवीन द फॉर्मूला लिख लेंगे, फर्स्ट में 2024, और कोटेशन को बंद करना है और एंटर करना है। देखिए, हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने सेल जो रेंज है डेट में वो पूरी रेंज दी, और उसी फॉर्मूले में हमने इस डेट को लिख लिया जो हमारे यहाँ पे दिया गया था सेल रेफरेंस में। और अगर यही चीज़ हम सेल रेफरेंस के थ्रू करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए, हमने यहाँ पे काउंट इफ लगाया। काउंट इफ लगाने के बाद रेंज हमें वैसे ही देनी जैसे हमने पहले दी थी। अब हमें क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया में हमें सेल रेफरेंस देना है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन दोनों में कोटेशन में दे दूंगा, और इसके साथ कॉन्कैटिनेट यूज करूंगा। कॉन्कैटिनेट या %, एक ही बात है। और इसके बाद मैं सेल रेफरेंस को यूज कर लूंगा। सेल रेफरेंस मेरा यहाँ पे है और मैं एंटर करता हूँ, तो मेरा आंसर दोनों में ही सेम आएगा। तो आप जैसा आपको सही लगे आप वैसा फॉर्मूला यूज कीजिए। अच्छा, यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल है कि हमें वो कॉस्ट बताइए जो हमारी 800 से अबोव है। तो यहाँ पे हम फिर से काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ, और हमारा इस बार रेंज होगा कॉस्ट वाला, और इसमें हमारा क्राइटेरिया रहेगा ग्रेटर देन कोटेशन में देंगे हम ग्रेटर देन 800। तो 800 चाहे आप यहाँ लिख दो, चाहे आप सेल रेफरेंस दे दो, जैसा आपको सही लगे। तो 800 से जो बड़ी कॉस्ट है वो है 5। तो देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं ये बड़ा है 2, 3, 4 और ये 5, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, काउंट इफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ।